आदाब नाजरीन, ग्राउंड जीरो में इस्तकबाल है आपका। मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। ग्राउंड जीरो में आज बात महागठबंधन की, जिसकी सुगबुगाहट बिहार में दिखने भी लगी है। हालांकि ये शुरुआत एनडीए के खेमे में भी हुई है, जहां बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबर की सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो गई है। खेमे में भी हुई है, जहां बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबर की सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो गई है। इसमें एलजेपी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही आरएलएसपी के खाते में पिछली बार से भी कम सीटें आती दिख रही हैं। जाहिर है आरएलएसपी के सदर उपेंद्र कुशवाहा को यह बिल्कुल भी रास नहीं आएगा, ऐसा दिखाई भी दे रहा है। कुशवाहा ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की तो कयास लगने लगे, लेकिन कुशवाहा ने इसे महज इत्तेफाक बता दिया। हालांकि तेजस्वी इस पर भी खेल कर गए। सवाल पैदा हो रहा है कि क्या कुशवाहा अपोजिशन जमातों के महागठबंधन का हाथ थाम लेंगे। हालांकि इधर अपोजिशन जमातों के अंदर भी कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा। अब तक एनडीए की कलह का तमाशा देखने वाला महागठबंधन भी बंटवारे की आग से बच नहीं पाया और कांग्रेस ने अपना पहला दांव चल दिया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि कारगुजार सदर समीर सिंह ने साफ कर दिया, अब कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। करेंगे इत्तेहाद की सियासत पर तफसील से बात, तो साथ ही मामले पर हमारा तज्जिया भी होगा। पहले तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात और अब आरएलएसपी लीडर नागमणि के तीखे तेवरों ने बिहार की सियासत में भूचाल मचा रखा है। यूं तो खुद उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं कि वो एनडीए के साथ हैं और पीएम मोदी को ही आगे बढ़ा करके पीएम मोदी को यानी कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पीएम बनाना है। मगर पार्टी के नेताओं का रंग ढंग ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में एनडीए की सेहत उतनी ठीक नहीं है जितनी की दिखाने की कोशिश हो रही है। सीट शेयरिंग के बाजीगर सीएम नीतीश कुमार, कमल पर नीतीश का तीर। जेडीयू सदर नीतीश कुमार और बीजेपी सदर अमित शाह ने दिल्ली में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया कि सीटों का बंटवारा हो गया है। जेडीयू बीजेपी बराबर सीटों पर लड़ेगी, साथ ही हामियों को काबिले एहतराम सीटें दी जाएंगी। बयान के बाद लगा कि वाकई बिहार एनडीए में ऑल इज वेल है, लेकिन क्या खांटी सियासी जमीन बिहार की 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा इतना आसान है? एनडीए नेताओं के बयान सुनकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। अगर बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार के पास ही ज्यादा वोट है, चूंकि मुझे तो लगता था कि भाई बीजेपी में आरएसएस बुद्धिमान लोग का जमात है, लेकिन अगर इस तरह का निर्णय ले रहे हैं तो हमारा तो सोच बदल जाएगा। अगर कोई सम्मानजनक कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, मुझे लगता है उसके लिए तमाम घटक दल उसके लिए उसको तैयार रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल है हमारे गठबंधन में, उनको थोड़ा ज़्यादा बलिदान करना पड़ेगा, बट हम लोग की प्राथमिकता हमारे गठबंधन को मजबूती देना और 2019 का परिणाम 2014 से बेहतर हो, उसके लिए कार्य करना है। उपेंद्र जी ने कभी नहीं कहा, हमेशा उन्होंने कहा कि एनडीए को मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। हम कैसे समझें कि वो हमसे अलग हैं? वो एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। सीट शेयरिंग सब सहमति से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। थोड़ा बहुत तो होता है, वो सब देख संभाल लिया जाएगा। और मुलाकात तो संजोग है, जो भारतीय कल्चर है, कोई भी आदमी कहीं मिलता है तो आदाब सलाम होता ही है, प्रणाम पाती होता है। अब आरजेडी को समझ में आ रहा है कि अब तो बिहार में खाता उनका खुलेगा नहीं जाकर। अब यहाँ पर जो एनडीए का जो सीटों का शेयरिंग अभी हुआ है जाकर के, उससे घबराहट आरजेडी में ज़्यादा जाकर के है। अब उनको लग रहा है कि अब तो इसीलिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं और उनको समझ में आ गया है कि चुनाव कोई बिहार का चुनाव नहीं है, ये नेशनल चुनाव होगा और लोकसभा का चुनाव होगा, ये कोनो बिहार का इलेक्शन नहीं जाकर के है। उधर दिल्ली में अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार के दिल मिल रहे थे, तो इधर अरवल के सर्किट हाउस में तेजस्वी यादव के साथ उपेंद्र कुशवाहा की खीर पकने की तस्वीरें भी सामने आई। खबर ही ऐसी थी कि बवाल और सवाल तय था। सीटों की डील की खबर से बिहार का सियासी पारा शबाब पर था, तो इस आग में घी डाला तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात ने, जिसे कुशवाहा ने तो इत्तेफाक बताया, मगर तेजस्वी ने इस पर खेल कर दिया। आरएलएसपी या एलजेपी के खाते में कितनी सीटें होंगी,
सीट की संख्या के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। कुछ बात कही गई है फॉर्मूला के तौर पे, सीट की संख्या के बारे में नहीं की गई है। सीट की संख्या तो सब पार्टी के लोग बैठेंगे तब डिसाइड होगी, तो उसके बाद ही कुछ बताना संभव है। हाँ, निश्चित रूप से अमित शाह जी से हमारी बात हुई है और आगे बात होगी, बातचीत चल रही है। लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए होना जरूरी है इस देश के इंटरेस्ट में, और इसके लिए तो एनडीए में हम हैं, हमारी पूरी पार्टी लगी हुई है उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम में। उपेंद्र कुशवाहा जी हों या पासवान जी हों, कल जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी की मुलाकात कहीं ना कहीं से उनको नकारने का काम किया गया है और सम्मान और प्रतिष्ठा जहाँ देने की बात की तो उसमें कोताही जो है बढ़ती गई है। और देखिए, हमने तो पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी को सार्वजनिक मंच से न्योता देने का काम किया, फैसला जो है उनको करना है, लेकिन अभी आगे देखिए क्या होता है नहीं होता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2014 के इलेक्शन में एनडीए ने बिहार में 31 सीटें जीती थी, जबकि उस वक्त एनडीए से अलग रही नीतीश की पार्टी जेडीयू महज 2 सीटें जीत पाई थी। बिहार में एनडीए की जमातों के बीच फंसे सीटों के पेच में कुशवाहा की पार्टी को उसके मन मुताबिक सीटें मिल पाएंगी, इसकी उम्मीदें बेहद कम हैं। ऐसे में कुशवाहा की पार्टी का रुख क्या होगा, इसका इशारा अभी से मिलना शुरू हो गया है, जो कम से कम एनडीए की सेहत के लिए ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे सीट शेयरिंग को लेकर के जारी घमासान के बीच बाजी मारी है अगर किसी ने, तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 2014 में एनडीए का हिस्सा नहीं थे, तब जेडीयू के खाते में महज 2 सीटें गई थी, लेकिन 2019 के लिए बराबर सीटों पर बात बनने से जहां एनडीए की एलजेपी और आरएसपी जैसी जमातें सोच में पड़ गई हैं, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी भी इसे पचा नहीं पा रही है। सीट शेयरिंग के लिहाज से बिहार की सियासत में जुमे का दिन अगर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ तो सीएम नीतीश कुमार इसके सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जा सकते हैं। इससे पहले शायद ही किसी सियासी पंडित को इस बात का जरा सा भी अंदाजा रहा होगा कि तमाम समीकरणों को धता बताकर नीतीश अपनी पार्टी को बीजेपी की बराबरी में लाकर खड़ा करेंगे। साथियों को तो छोड़िए, मुखालिफिन को भी यह बात हजम नहीं हो रही है। जिसको 2 सीट है उसको आप 16 सीट 17 सीट देने की बात कर रहे हैं, ये क्या साबित करता है? आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए आप जो है माने इस तरह से कभी भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, हमने नहीं देखा है। और हमको तो लगता है कि नीतीश जी ब्राह्मण वाले भूमिका में हैं, माने सबसे पहले वो तृप्त हो जाएं, उनको उनके मन के लायक सीट मिल जाए, और उसके बाद ये शूद्र और दलित लोग उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान हैं, इनको मानना है माने, नहीं तो आप जाइए। कि अब किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत पटना में डॉक्टर हैं, उनके यहाँ जाएं, दवा ले लें, स्थिर से रहें। अभी तो सीट शेयरिंग से क्यों परेशानी हो रही है? अब जो आगे देखने की और क्या क्या होता है ये भूल गए। इनके पास कितने एमएलए थे? 22 एमएलए थे, और हमने सीट कितना दिया? 101। तो अपना इतिहास भूल जा रहे हैं। कुशवाहा से अपनी मुलाकात पर तेजस्वी यादव आरएलएसपी पर सिर्फ डोरे ही नहीं डाल रहे, बल्कि बीजेपी को निशाने पर भी ले रही है। कांग्रेस तो बीजेपी के मुखालिफ है ही, हालांकि बीजेपी भी एनडीए की मुखालिफिन को निशाने पर ले रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में मैंने बार बार कहा, यह निर्णय उनको लेना है, लेकिन जिस तरह से उनकी उपेक्षा हो रही है, 2 सीट बिना उनसे पूछे इन्होंने घोषणा कर दी, 4 सीट की घोषणा इन्होंने लोजपा को कर दी। ये मतलब एक तरह से उन्हें आमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आप यहां से निकल जाइए। भारतीय जनता पार्टी को सशक्त किया है, स्टैब्लिश किया है उन्होंने बिहार में, तो चुप तो रहने वाले नहीं है। आप देखिएगा आने वाले समय में तूफान आने वाला। अब आरजेडी को समझ में आ रहा है कि अब तो बिहार में खाता उनका खुलेगा नहीं जाकर के। अब यहाँ पर जो एनडीए का जो सीटों का शेयरिंग अभी हुआ है जाकर के, उससे घबराहट आरजेडी में ज़्यादा जाकर के है। अब उनको लग रहा है कि अब तो इसीलिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं, और उनको समझ में आ गया है कि चुनाव कोई बिहार का चुनाव नहीं है, ये नेशनल चुनाव होगा और लोकसभा का चुनाव होगा। ये कोनो बिहार का इलेक्शन नहीं जाकर के है। और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जब होंगे तो इंटरनेशनल होगा, डेवलपमेंट होगा जाकर के। तो देश की जनता विकास चाह रही जाकर के, उस रास्ते पर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही जाकर के है। अब बेचैनी उन्हें जाकर के है, एक मजबूत गठबंधन बिहार में हो गया है, एनडीए मिलकर लड़ने जा रहा है जाकर के। तो इस बार तो आरजेडी का खाता भी नहीं खुलेगा।
सीट शेयरिंग के समझौते के फॉर्मूले में दिमाग भले ही शाह का चला हो, लेकिन बाजी तो नीतीश कुमार के ही हाथ लगी है। दरअसल 2014 के लोकसभा इलेक्शन में जेडीयू महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। बावजूद इसके इस बार वो बीजेपी के बराबर सीट हासिल करने में कामयाब रही। ऐसे में यह तय है कि जेडीयू इस बार 16 या 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। इसके लिए बीजेपी अपनी जीती हुई सीटों से भी कम पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गई है। इसे नीतीश कुमार की सियासी जीत कहा जा सकता है। बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ने की बीजेपी और जेडीयू के ऐलान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 16 लागू होगा। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 16 है क्या। दरअसल फॉर्मूले के मुताबिक अगर कुशवाहा साथ रहे तो बीजेपी और जेडीयू 16-16 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। एलजेपी के हिस्से में 5 सीटें आएंगी, आरएलएसपी को 2 सीटें मिलेंगी और 1 सीट आरएलएसपी के बागी अरुण कुमार को मिलेंगी। और अगर कुशवाहा एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो जेडीयू और बीजेपी की सीटें 1-1 बढ़ जाएंगी। बीजेपी को 17 और जेडीयू को भी 17 सीटें मिलेंगी, तो वहीं एलजेपी को 6 सीटें मिलेंगी। बहरहाल कुशवाहा साथ रहें या ना रहें, जेडीयू के तो दोनों हाथों में लड्डू है। बीजेपी जेडीयू के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही बिहार की सियासी गलियारों में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। एक के बाद एक नई सियासी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये तो बाद में ही साफ हो पाएगा कि ये तस्वीर असल में इशारा क्या कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस पर जहां अपोजिशन जमातें लगातार कोशा हैं, तो वहीं बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए भी इस पर तंज करती दिखाई देती रही है। लेकिन बीते 2-3 दिनों में जिस तरह से बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर के सीट शेयरिंग की सरगर्मी दिखाई दी, उसने खुद एनडीए में भी कलह को उजागर कर दिया। अपोजिशन जमातों के महागठबंधन को लेकर के तो कई तरह की तस्वीर देखने को मिल चुकी है। कभी दिल्ली में तो कभी कर्नाटक में अपोजिशन जमातें एक साथ दिखने की कोशिश करती रही हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा के नए सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपना अलग रास्ता अख्तियार किया, और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीते दिनों बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था और गठबंधन की आड़ में बीएसपी को ही खत्म करने का इल्जाम लगा दिया था, उसने अपोजिशन के अजीम इत्तेहाद या फिर महागठबंधन को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए थे। बीजेपी और बाकी एनडीए जमातें अब तक इन सब पर तमाशा देखती रहीं और अपने अपने हिसाब से तंज भी करती रहीं। लेकिन अब जब बात बिहार की 40 सीटों की सीट शेयरिंग की सामने आई, तो एनडीए में भी कलह सामने आने लगी है। नीतीश की पार्टी ने 2014 का इलेक्शन एनडीए और बीजेपी के खिलाफ लड़ा था, उसे महज 2 सीटें मिली थी। लेकिन बीजेपी ने अपने दम पर ही 40 में से 31 सीटों पर कब्जा किया था 2014 में। लेकिन अब 2019 के लिए जेडीयू को सीधे 16 या 17 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि एनडीए के साथ इलेक्शन लड़ने वाली उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को भी 2014 में 2 सीटें ही मिली थी। लेकिन उन्हें नीतीश की तरह 16 या 17 नहीं, यहां तक कि पिछली बार की तरह 2 सीटें नहीं, बल्कि महज 1 सीट ही मिलती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अब कुशवाहा अपोजिशन के साथ इत्तेहाद के रास्ते तलाश रहे हैं या फिर तलाश सकते हैं। तेजस्वी से उनकी मीटिंग इसी लिहाज से बेहद अहम थी। हालांकि एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अपोजिशन के महागठबंधन पर सवाल उठाने वाली बीजेपी खुद भी गठबंधन में क्यों है? आखिर एनडीए भी तो गठबंधन जमाती है, तो फिर क्यों नहीं बीजेपी अपने दम पर 2019 का इलेक्शन लड़ने जा रही है और 2019 के इलेक्शन में खुद के दम पर ही आगे बढ़ रही है? जाहिर है बीजेपी भी गठबंधन से बच नहीं सकती। दरअसल कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने हाल ही में यह कहा था कि मुल्क को मजबूत सरकार की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में आगे 10 सालों तक सरकार को बड़े फैसले लेने होंगे। लेकिन यह साफ हो गया है कि 2019 में भी 2014 की तरह ही शायद किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। या तो बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए की बनेगी, या तो कांग्रेस और अपोजिशन जमातों वाली महागठबंधन की बनेगी। जी हां, 2014 में बीजेपी को बहुमत पूरा मिला था, अक्सरियत हासिल हुई थी, लेकिन उसने एनडीए के साथ सरकार बनाई और एनडीए की जो अपनी मुआविन जमातें हैं उनको भी कैबिनेट में शिरकत दी। यानी कि जो मौजूदा सरकार है वो भी किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि एनडीए की सरकार है, इत्तेहाद की सरकार है। खैर,
अपोजिशन जमातों के महागठबंधन पर तर्ज करने वाली बीजेपी भी गठबंधन से बच नहीं सकी है। तभी तो वो 2014 में महज 2 सीटें जीतने वाली जेडीयू को 16 या 17 सीटें देने पर तैयार हो गई है। हालांकि बिहार से इतर भी बीजेपी अपने हामियों की मुखालिफत के बाद भी गठबंधन से अलग नहीं हुई और न ही उन्हें किया। महाराष्ट्र में शिवसेना, आंध्रा में टीडीपी के तेवर दिख चुके हैं। टीडीपी तो आखिरकार अलग हो ही गई। साफ है, ना तो बीजेपी एनडीए के हामियों से गठबंधन से अलग होगी और ना ही बिना गठबंधन के बीजेपी को ना उखाड़ पाने की बात करने वाली अपोजिशन जमातें भी महागठबंधन के बगैर आगे बढ़ना चाहती हैं। यानी 2019 में सरकार किसी की भी बने, होगी वो गठबंधन की ही सरकार, फिर चाहे वो बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए की हो या फिर कांग्रेस और अपोजिशन जमातों वाली गठबंधन की।